नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। तो अगर आपको आर्टिकल राइटिंग बिल्कुल भी नहीं लिखना आता है, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल ही वीक हो, अगर आप पॉइंट्स नहीं बना पाते हो, तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखते हो तो मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आर्टिकल में कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आ जाए आप उसे आसानी से कर पाओगे और फुल मार्क्स पाओगे। ठीक है, तो आर्टिकल को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमें इस चीज़ को ऐसे लिखे, अगर इस चीज़ को हम इस वे में लिखे तो हमें इतने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम उस चीज़ को और बेटर वे में लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये होता है कि वो पूरा कंटेंट लिख के आते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिले। तो हो सकता है कि वो बच्चे मार्किंग स्कीम से अवेयर ना हो, उन्हें पता ना हो कि भाई किस फॉर्मेट में हमें आर्टिकल को लिखना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट को जानेंगे कि फॉर्मेट किस तरीके से हमें एक अच्छा आर्टिकल लिख कर आना है ताकि हमारे बिल्कुल भी मार्क्स ना कटे। उसके बाद हम मार्किंग स्कीम की बात करने वाले हैं, किस तरीके से हमें मार्क्स मिलते हैं आर्टिकल के अंदर और किस तरीके से हमारे मार्क्स कटते हैं। उसके बाद हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आर्टिकल के अंदर जो हमें हमेशा आर्टिकल लिखते समय अपने दिमाग में, अपने माइंड में उसे रखना है, ताकि हम जो आर्टिकल जो जिस टॉपिक पे भी लिख रहे हो वो हमारा एक बेटर वे में हो जाए। आर्टिकल की कुछ फिक्स लाइन है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि आर्टिकल बहुत ही हार्ड होता है और वो बिल्कुल भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें बस हमारी आर्टिकल की फ़िक्स लाइन है, बस उन्हें अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, जितने ही बच्चे इस बार 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आर्टिकल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें टाइटल, हेडिंग, जिसको आप हेडिंग भी कह सकते हो, और इन दोनों चीज़ के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। आपको टाइटल, हेडिंग लिखने के और बाय ABC, यानी कि यहाँ पे उस राइटर का नाम आएगा जो उस आर्टिकल को लिख रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में किसी का भी नाम हो तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है उसका नाम ही आपको मेंशन करना है। तो टाइटल और राइटर का नाम लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 1 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। यहाँ पे आपने अभी आर्टिकल शुरू भी नहीं किया और आपके 1 मार्क्स क्या हो चुके हैं? कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक के बारे में। बॉडी ऑफ द आर्टिकल, उसमें आप क्या कर सकते हो? कॉजेज़ और इफेक्ट कर सकते हो कि उसके क्या कॉजेज़ है, क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी सोसाइटी पे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की आप बात कर सकते हो कि उस टॉपिक के, जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, आर्टिकल के अंदर मेंशन कर रहे हो, तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। लास्ट में आपको कंक्लूजन और सजेशन मेंशन करना है कि आप उसका एंड कैसे करते हो, किस तरीके से आप अपना निष्कर्ष देते हो और किस तरीके से आप सजेशन प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, तो देखिए, एक आर्टिकल लिखने का बिल्कुल नॉर्मली यही फॉर्मेट होता है, लेकिन मैं एक ऐसा टॉपिक, मैं एक ऐसी फिक्स लाइनें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आपका आर्टिकल और ही बेटर वे में हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 1 मार्क्स हमारे हेडिंग, टाइटल या राइटर नेम्स लिखने पर 1 मार्क्स मिलते हैं, और जितने भी बाकी मार्क्स है वो हमारे इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आर्टिकल, क्या आप मेंशन कर रहे हो, कंक्लूजन, सजेशन, इन सब के मार्क्स होते हैं। और अगर आपने उसमें अपने आर्टिकल में ग्रामर मिस्टेक की है तो आपके 2.5 मार्क्स, यानी कि 2.5 नंबर आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज का यूज़ करना है आर्टिकल लिखते समय। ज़्यादा भारी वर्ड भी आप मेंशन नहीं करना, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, ज़्यादा अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो भी आपके 2.5 मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्टिकल जब हम लिखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। जैसे कीप इट सिंपल, हमें अपने आर्टिकल को बिल्कुल ही सिंपल रखना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लैंग्वेज, भारी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अंडरलाइन द टॉप मोस्ट, यानी कि आपने आर्टिकल लिख दिया, अब उस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ताकि जो टीचर का जो चेकर है हमारे, उनका जो सीधा अट्रैक्शन है तुम्हारे आंसर के साथ डायरेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑलवेज कीप अ सिंगल थिंग इन ईच पैरा, हम हर एक पैरे में बस एक ही चीज़ को मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट जो थिंग होगा उसी को मेंशन करेंगे। यूज स्मॉल सेंटेंसेस सो देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स,
छोटे सेंटेंसेस का हमें यूज़ करना है ताकि जो हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो कम हो जाए और हमारे जो 2.5 नंबर होते हैं वो ना कटे। ठीक है, कीप इट वेरी क्लीन, हमें बिल्कुल भी वेरी क्लीन वे में लिखना है। आप देखो आर्टिकल कुछ बच्चे लिखते हैं तो उसमें बहुत कुछ वर्ड्स काट देते हैं, फिर उसको दोबारा लिखते हैं, कुछ लाइंस इधर उधर हो जाती है तो वो पूरा लाइन कट कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इफ़ यू हैव अ बैड हैंड राइटिंग देन ट्राई टू राइट इन अ लार्ज साइज़। अगर आपकी राइटिंग छोटी है, बहुत छोटा छोटा अगर आप लिखते हो एग्ज़ाम में और मार्क्स कटते हैं उस चीज़ को लेकर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको थोड़ा बड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका आर्टिकल बहुत ही बेटर वे में हो जाएगा। तो कुछ ये पॉइंट है जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं एक आर्टिकल लिखते टाइम। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप जब भी कोई कहीं भी आर्टिकल लिखो तो आपका आर्टिकल गलत ना हो। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए एक आर्टिकल का फिक्स लाइन्स लेके आया हूँ जिसमें हमें क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है इस टॉपिक को कि ये टॉपिक है क्या और इसे हम याद किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा टाइटल हेडिंग नेम आएगा, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक हेडिंग होगा वो आप मेंशन करोगे। तो देखिए ये सबसे पहले हम टाइटल मेंशन करेंगे, फिर राइटर का नेम मेंशन करेंगे और ये कुछ फिक्स लाइन है जो आपको ये लाइन उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी ग्रामर बहुत ही वीक है, वो पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये लाइंस उन बच्चों के लिए है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखिए हमें किस तरीके से अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है। दिस इज़ अ 21st सेंचुरी एंड वी ऑल नो दैट इन दिस सेंचुरी everyone engaged with different frameworks. This is also known as a modern era. ठीक है, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। देखिए अब ये जो 3 लाइन मैंने भी रीड आउट की है तो इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली यह 21वीं सदी है और हम सभी जानते हैं कि इस सदी में हर कोई अलग अलग ढांचे के साथ, अलग अलग तरीके के साथ जुड़ा हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक युग भी कहते हैं, मॉडर्न एरा भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लिख दोगे। उसके बाद आप कहोगे एंड इन दिस एरा, और इस युग में। अब देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक मेंशन किया है, यहाँ पे क्या किया गया है, टॉपिक मैंने मेंशन किया है। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको टॉपिक का नेम मेंशन करना है। जो भी टॉपिक है आपका उस टॉपिक को आप उठा के डिट्टो यहाँ पे पेस्ट करने वाले हो। उसके बाद हम आगे रीड आउट करते हैं। तो इन दिस एरा टॉपिक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड डे बाई डे आवर कंट्री बिकमिंग मोर पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो जब हम यहाँ पे अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे उसके बाद एंड डे बाय डे आवर कंट्री बिकमिंग मोर पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, दिन प्रतिदिन हमारा देश क्या कर रहा है, और अधिक शक्तिशाली और तकनीकी बनता जा रहा है। देखिए नॉर्मल लाइन्स है, आप इस लाइन को किसी भी आर्टिकल में मेंशन कर सकते हो। और आर्टिकल के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो नॉर्मली टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होता है या कुछ ऐसी समस्या को लेकर होता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आप इन लाइंस को अगर मेंशन करते हो तो आपके आर्टिकल के मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, और ये एक इजी लैंग्वेज है जिसे आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप, देखिए इसके बाद क्या करना है, लॉजिकल टेक्नोलॉजिकल के बाद आपको 3 से लेकर 3 to 4 लाइंस आपको टॉपिक के बारे में लिखना है। जो भी आप देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे आप इसमें प्रभाव लिख सकते हो, उसके कारण लिख सकते हो। तो देखिए जब आप क्वेश्चन पेपर जब अपना देखोगे तो उसमें क्वेश्चन के बाद एक बॉक्स होता है छोटा सा जिसमें ये मेंशन कुछ पॉइंट मेंशन किए जाते हैं। तो आपको 3 से 4 लाइन उन पॉइंट्स को लिखना है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपको 3 से लेकर 4 लाइन्स उन टॉपिक के बारे में ही लिखना है। उसके कारण लिख सकते हो, आप प्रभाव लिख सकते हो। अगर आप 3-4 लाइन उसको और ऐड कर देते हो तो जो हमारा, देखिए ये भी है कि हमें आर्टिकल अपना 150 वर्ड्स में लिखना होता है। 150, 100 से लेकर 100, 120 या 150 वर्ड्स के अंदर हमें हमारा आर्टिकल लिखना होता है। क्लियर है? तो अगर आप 3 से 4 लाइन खुद मेंशन कुछ भी लिख देना, अगर आपको नहीं पॉइंट पता है तो उसी पॉइंट्स को उठा के 1, 2, 3 लाइन, 3-4 लाइन एटलीस्ट आपको लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये जो लाइन है ये एंडिंग की लाइन है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड और कंसिडर विद माई पॉइंट एंड ग्रैब माई पॉइंट इन योर माइंड। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझेंगे और इस पर विचार करेंगे और मेरी बात को अपने मन में बिठा लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कह रहे हो एंड आई बिलीव दैट इफ़ वी ऑल कम टुगेदर एंड टेक some appropriate actions
टुवर्ड्स, यहाँ पे फिर आपका टॉपिक आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है, टॉपिक का नेम लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ टॉपिक है वहाँ पे आपको टॉपिक जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसको उठा के पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड वर्क ऑन इट, दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज अगेन, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आप एक साथ आए और टॉपिक के ऊपर उस दिशा में कुछ उचित कदम उठाए तो ये समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो इस पूरी लाइन की मैंने आपको वर्ड टू लाइन मैंने आपको हिंदी भी बता दी है। तो जितने भी बच्चे जिनको याद नहीं टॉपिक आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम्स होती है तो वो इस लाइन को लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तो स्टार्टिंग की लाइन्स हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, 3 से 4 लाइन आपको अपने टॉपिक रिलेटेड कुछ लिखना पड़ेगा और देन लास्ट में क्या है, लास्ट में ये आई होप वाली लाइन आपको मेंशन करनी है। तो हमें ये 3 पैरे में लिखना है और 3 पैरे में अगर आप कुछ भी 3-4 लाइन ऐड कर देते हो तो हमारा जो टॉपिक आर्टिकल है वो 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स में आराम से कवर हो जाएगा। तो जस्ट आपको ये याद कर लेना है, बिल्कुल इसको जैसे भी हो आप याद कर लो। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी आर्टिकल से डर लगता है तो वो इस लाइन को अच्छे से याद कर ले। जहाँ जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे वो क्या करे, बस टॉपिक को पेस्ट आउट कर दे और वो एग्ज़ाम में आराम से लिख के आ जाएंगे और उनके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आर्टिकल के मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता अगर आप जितनी भी गाइडलाइंस है अगर आप उसको फॉलो करो। जहाँ जहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग लाइन हो गई है, यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल के बाद आपको 3 से 4 लाइन यहाँ पे आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। देन ये एंडिंग लाइन हो गई। एंडिंग लाइन भी अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हो तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे आर्टिकल के अंदर। क्लियर है सभी बच्चों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट में। तो देखिए अब सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे और जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। और कमेंट में आपको किस वीडियो पे आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। जिस कमेंट की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो या जॉब एप्लीकेशन हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, तो जिसकी भी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ही बनाएंगे। तो आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में मेंशन करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी और बेटर वे में और अच्छे तरीके से हो जाए। उन दोस्तों को शेयर करिए जो इंग्लिश में वीक है, जिन्हें लगता है कि आर्टिकल राइटिंग लिखना एक पहाड़ है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में मेंशन करो।